हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दुलाल दास आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सीडीपी का डेवलपमेंट चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और मैंने इसका वीडियो भी ऑलरेडी बना के रखा हूं जो आप लोग का थ्योरी समझने में सहायता करेगी, जिसके आधार पर जब आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे तो इस वीडियो को आसानी से आप लोग आंसर देंगे। यानी कि अगर आप लोग उस वीडियो को देख लिए तो समझ लीजिए कि आप लोग का डेवलपमेंट चैप्टर कंप्लीट। मैंने 3 वीडियो बना कर रखा है, 3 वीडियो का मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा। अगर फिर भी आप लोग को समझ में ना आए तो आप लोग मेरे को कमेंट कीजिए, मैं आप लोग को समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे आप लोग का जो कमेंट होगा उसी नीड के आधार पर मैं वीडियो बनाने के कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोग के साथ हमेशा ऐसे ही बना रहूं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़े और उसको समझिए कि उस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नंबर 1 को गौर कीजिए, इसमें क्या कह रहा है कि बच्चे को उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता कथन है। ये सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि उसका विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यक है। अगर नहीं होगा तो फिर कैसे हो पाएगा, है ना। तो सबसे पहले जो गलत है उसको काटिए। अब हमारे पास ऑप्शन बचा 2 और 3, यानी कि 2। अब इसको पढ़िए कि 2 नंबर को पढ़िए कि सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ये गलत है, क्योंकि इसका हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब विकास होता है ना तो लगभग सभी पार्ट्सों में विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब लोग मेरा थ्योरी वाला वीडियो देख लीजिए, आप लोग पूरी तरह से समझ जाएंगे। राइट, नंबर 2 में क्या कह रहा है कि विकास शुरू होता है। विकास कहाँ से शुरू होता है? जन्म होने के बाद शुरू होता है क्या, या फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो बच्चे जिस दिन माँ के गर्भ से सृजित होना शुरू हो जाता है उसी दिन से विकास शुरू हो जाता है, तभी तो जाके आगे बढ़ेंगे ना। छोटा सा पहले एक रक्त का पिंड होता है, फिर रक्त का पिंड बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर उसमें इस तरीके से क्या हो वृद्धि होते जाता है। ठीक है, वृद्धि और विकास होते जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो संभव नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि एक बार में माँ के बच्चे में एक बच्चा 9 महीना 10 दिन का हो गया और उसके बाद वो कुछ महीना तक रहा और निकल गया, ऐसा तो नहीं होता ना। उसका एक क्रम है, एक विकास का स्टेप्स है, उसी आधार पर ही बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या है उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व अवस्था से शैशवावस्था से पूर्व बाल्यावस्था, तो पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, माँ के गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है, प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है, यानी कि बच्चा होने का पहले से ही शुरू हो जाता है, जब से माँ के गर्भ में सृजित होता है। आगे बढ़े, नंबर 3 को देखिए। नंबर 3 में लिखा हुआ कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? किस कथन को सीखने के रूप में नहीं माना जा सकता? तो अच्छा से पढ़िए। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होता है। सही है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, इसको बाद में पढ़ेंगे। अनअधिगम भी सीखने की एक हिस्सा होता है। बिल्कुल होता है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। बिल्कुल करती है।
ठीक है। सीखना और व्यवहार में मध्यस्थता तो बिल्कुल होती है। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा कि ये जो है व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये गलत है, क्योंकि आपके शिक्षा के अनुसार, आपके सीखने के अनुसार ही व्यवहार डिपेंड करता है। तो व्यवहार सीखने पर डिपेंड करता है, सीखना व्यवहार पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये गलत दिया, व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये गलत है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नंबर 2। नंबर 4 में क्या है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। तो किसका है, बौद्धिक विकास का हिस्सा है ना। शारीरिक विकास का तो नहीं है, सामाजिक का भी नहीं सकता, संवेगात्मक। अवधारणा का विकास मुख्य रूप से किसका है, अवधारणा का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़े। मध्य बचपन की अवधि कब से शुरू होता है, मध्य बचपन की अवधि सभी को पता है कि 6 से 11 साल से मध्य बचपन की अवधि शुरू हो जाता है। ठीक है, मध्य बचपन की अवधि 6 से 11 वर्ष तक मध्य बचपन की अवधि चलता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद तो किशोर अवस्था में उन्होंने एडोलेसेंट, तो एडोलेसेंस में फिर उसके बाद वो क्या करता है, एंट्री कर जाता है। नंबर 6 को देखिए, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विकास के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो इसको पढ़ना होगा। पहले पढ़िए, विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्वय क्रिया होता है। ठीक है, बिल्कुल होता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, बिल्कुल। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता होता है, बिल्कुल होता है। मैंने पहले भी पढ़ाया, स्टेप्स लगभग सभी का समान होता है, सब सिर की ओर ही विकास करता है। सभी बच्चे में ऐसा नहीं है कि कोई सिर की ओर से विकास कर रहा तो कोई क्या है, हैंड की ओर से विकास कर रहा, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सभी का विकास क्या है, अपने हेड की ओर ही होना है, हैंड की ओर से नहीं होता है। ठीक है, और फिर क्वेश्चन आ जाता है कि विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। विकास का भविष्यवाणी तो हो सकता है, लेकिन उस भविष्यवाणी क्या है, 100% सही नहीं हो सकता है। ठीक है, वो भविष्यवाणी क्या है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसीलिए क्या है, परिमाणात्मक प्रक्रिया ठीक ठीक से मापन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंधों को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है। ठीक है, विकास और अधिगम को निम्नलिखित में से कौन सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है। विकास अधिगम से स्वतंत्र है, गलत है। विकास अधिगम विकास के पीछे रहता है, ये भी गलत है। अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द है, ये भी गलत है। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंत संबंधित होता है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, नंबर 8 को देखेंगे, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप लोग यकीन मानिए, आप लोग थ्योरी वाला वीडियो देखेंगे ना, एकदम आसान है कोई भी, और सीटेट में बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अगर आप लोग अच्छा से पढ़ेंगे ना तो 30 में 30 नंबर लाएंगे आप लोग CDP में। फिर अपना थ्योरी वाला तो आप देख लीजिए। ठीक है, विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है, पहले ही वाला सही है। विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति सही तो होता है, किसी में क्या समान होता नहीं होता है, उसका स्टेप सेम होता है, लेकिन उसका जो गति होता है वो हमेशा अलग होता है। ठीक है, उसका गति जो होता है किसी में ज़्यादा होता है और
किसी में कम होता है। ठीक है, फिर भी हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं बाकी पॉइंट में। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। गलत है, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर आता है। पीछे का भी आता है क्या विकास होने के बाद? गलत है। विकासात्मक परिवर्तन एक सीधा रेखा में आगे जाता नहीं, ये विकास का रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी अवस्था में चलते रहता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर हम लोग आगे मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ। अगर आप लोग को किसी टॉपिक में, सीडीपी के टॉपिक में डाउट है तो कमेंट करने का कोशिश कीजिए, मैं उसी आधार पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोग का सहायता हमेशा मिलता रहे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, धन्यवाद।